हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लक्ष्मी तमिल विद जॉय। आज की वीडियो में हम कुत्ते और खरगोश की कहानी के माध्यम से तमिल को अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। इसमें पहले कहानी सुनने वाले हैं, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन, उसके बाद सेंटेंस बाय सेंटेंस और हर सेंटेंस को कैसे हम कौन सी टोन में बोलेंगे करके भी देखने वाले। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं। इस कहानी में कुत्ते और खरगोश के बीच में बहुत पक्की दोस्ती रहती है और खरगोश के स्वभाव ऐसे रहता है कि वो सीधा साधा रहता है और कुत्ता बहुत चालाक रहता है। तो एक दिन अचानक से खरगोश को क्या कर देता है, ये कुत्ता बहुत काट लेता है। तो खरगोश को बहुत दर्द होता है और बहुत सफ़र करता है खरगोश। तो उसको अभी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है करके। तो ये होने के बाद वापस कुत्ता क्या करता है, उसी ने काट लिया है ना खरगोश को, तो वो वापस उसको चाटता है, चाट कर उसे आराम करने के लिए ट्राई करता है कुत्ता। तो खरगोश ऐसे सोचता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्यों मुझे काटा और वापस मुझे क्यों चाट क्यों रहा है करके वो एकदम शॉकिंग होके ऐसे ही सोचता है खरगोश। तो उसे समझ में नहीं आता हो कि अभी क्या करें करके, खरगोश को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो फिर बाद में होता है और अभी खरगोश थोड़ी ध्यान से जानने के लिए कोशिश करता है कि ये कुत्ता क्या चाहता है, अभी क्यों ऐसे किया और वापस ऐसे क्यों चाट क्यों रहा है करके, ऐसे वो क्या चाहता है करके जानने के लिए चाहता है ये खरगोश। तो फिर उसके बाद सीधा पूछ लेता है, क्योंकि खरगोश की स्वभाव क्या था, सीधा साधा था। तो वो वापस उसी के पास ही, कुत्ते के पास ही सीधा पूछ लेता है कि एकदम रुक, तू मुझे क्या चाहता है, मुझे मारना डालता है या कि कुछ मुझे क्या करना चाहता है तू करके पूछता है। तू मेरे दोस्त है या कि दुश्मन है, ऐसे करके सीधा पूछ लेता है। अगर मेरे दोस्त है तो काटा क्यों, ऐसे पूछता है। नहीं तो अगर मेरे दुश्मन है तो अभी मुझे चाट क्यों रहे हो करके वो वापस पूछता है। तो फाइनली ऐसे बोलता है कि यहाँ पे देख, मुझे एक तो मार डालो, नहीं तो मुझे जीवन जीने दो, कुछ तो मुझे करने दो। मेरे साथ ही रहते हो और मुझे मेरे पास कभी कभी दुश्मन की जैसे कर लेते हो और कभी कभी फ्रेंड की जैसे हो जाते हो, ये ऐसे मत करो करके वो उस टोन में ये खरगोश बात कर लेता है। ये ऐसी स्टोरी है। तो इसी स्टोरी को हम हर एक वर्ड बाय वर्ड भी देख लेते हैं और सेंटेंस बाय सेंटेंस भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, நாய்க்கும் முயலுக்கும் நடுவுல வலுவான நட்பு இருந்துச்சு। कुत्ते और खरगोश के बीच पक्की दोस्ती थी। देयर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बिटवीन द डॉग एंड द रैबिट। नाई मतलब कुत्ते, मुयल मतलब खरगोश। तो ये दोनों को सेंटेंस में बोलते समय नाई को मुयल को मतलब और का बीच में यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, उसके लिए यहाँ पे कू कू करके साउंड आता है। नाई को मुयल को मतलब कुत्ते और खरगोश के बीच मतलब नडुवल के बीच, वलुवान मतलब पक्की, नट्पु मतलब फ्रेंडशिप दोस्ती, இருந்துச்சு मतलब थी। நாய்க்கும் முயலுக்கும் நடுவுல வலுவான நட்பு இருந்துச்சு। முயலோட स्वभावம் வெளிப்படையா இருந்துச்சு। फर्स्ट टाइम वीडियो को जो देख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, यहाँ पे ड के नीचे इसीलिए अंडरलाइन की हूँ क्योंकि पूरा ड पढ़नी चाहिए। इसको एग्जाम्पल में हम हिंदी में मुयलोड ऐसे पढ़ते हैं ना, इसको पूरा ड पढ़िए, मुयलोड ऐसे पढ़िए, इसीलिए मैंने अंडरलाइन की हूँ। ठीक है, मुयलोड मतलब खरगोश का, स्वभावों मतलब स्वभाव, வெளிப்படையா मतलब सीधा साधा, இருந்துச்சு मतलब था। முயலோட स्वभावம் வெளிப்படையா இருந்துச்சு। The nature of the rabbit was straightforward. அதே சமயம் நாய் ரொம்ப புத்திசாலியா இருந்துச்சு, जबकि कुत्ता बहुत चालाक था। whereas the dog was very clever. அதே சமயம் मतलब whereas जबकि ऐसे बोलते हैं ना उसके लिए। नाई मतलब कुत्ता, रोम्ब मतलब बहुत, बुद्धिशाली मतलब चालाक, वो सेंटेंस में बोलते समय बुद्धिशालिया ऐसे बन जाता है। ठीक है, இருந்துச்சு मतलब था। அதே சமயம் நாய் ரொம்ப புத்திசாலியா இருந்துச்சு। ஒரு நாள் நாய் திடீர்னு मुयला कடிச்சிடுச்சு। एक दिन कुत्ते ने अचानक खरगोश को काट लिया। One day the dog suddenly caught rabbit and bit it. ஒரு நாள், ஒரு मतलब एक, नाल मतलब दिन, ஒரு நாள் मतलब एक दिन, नाई मतलब कुत्ते ने, दिडीर्न मतलब अचानक, मुयला मतलब खरगोश को, कடிச்சிடுச்சு काट लिया। ஒரு நாள் நாய் திடீர்னு முயலை கடிச்சிடுச்சு। मुयल वलियाल तुड़िचिட்டு இருந்துச்சு। खरगोश दर्द से मर रहा था। The rabbit was dying of pain. मुयल मतलब खरगोश,
वलियाल, वली मतलब दर्द, वलियाल मतलब दर्द से। तुडिचिट इरंदची मतलब मर रहा था, उसके अर्थ में आता है डाइंग ऑफ पेन ऐसे। पर यहाँ पे तुडिचिट मतलब सफर, सफर के लिए यूज करते हैं ना, उसके वो बहुत सफर हो रहा था ऐसे बोलते हैं ना, उसके लिए हम यूज करते हैं तुडिचिट मतलब। इरंदची मतलब था, पर हम यहाँ पे हिंदी में मर रहा था ऐसे बोलते हैं ना, दर्द से मर रहा था मतलब इट वॉज सफरिंग फ्रॉम पेन, नहीं तो ऐसे बोलते हैं ना, उसकी अर्थ में यहाँ पे आता है। पर अगर आपको अलग से पता होनी चाहिए तो मर रहा था मतलब यरंदट इरंदची ऐसे बोलते हैं। यरंदट मतलब मर रहा, मर रहा के लिए यरंदट, इरंदची मतलब था। पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए हम यहाँ पे तमिल में ऐसे ही बोलते हैं, तुडिचिट ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। मुयल वलियाल तुडिचिट इरंदची। இப்ப நாய் मुयलोட காயத்தை नक्की नक्की अத शांतப்படுத்துச்சு। अब कुत्ता खरगोश के घाव को चाट चाट कर उसे आराम करने लगा। Now the dog licked the rabbit's wound and tried to comfort him. இப்ப मतलब अब, नाई मतलब कुत्ता, मुयलोட मतलब खरगोश के, कायत्त कायम मतलब घाव, कायत्त मतलब घाव को, नक्की मतलब चाट, चाटना उसके बोलते, उसको बोलते नक्की, नक्की नक्की मतलब चाट चाट कर, अद मतलब उसे, शांतப்படுத்துச்சு मतलब आराम करने लगा। இப்ப நாய் முயலோட காயத்தை நக்கி நக்கி அதை சாந்தப்படுத்துச்சு। முயல் நாய் நடந்துக்கிறத பார்த்து திகைச்சிடுச்சு। खरगोश कुत्ते के व्यवहार को देखकर दंग था। The rabbit was shocked with the behavior of the dog. मुयल मतलब खरगोश, नाई मतलब कुत्ते, நடந்துக்கிறத मतलब के व्यवहार को ऐसे बोलते, व्यवहार के लिए நடந்துக்கிறத ऐसे, பார்த்து मतलब देखकर, திகைச்சிடுச்சு मतलब दंग था, शॉक्ड नहीं तो स्टन्ड हो गया, वो बहुत स्टनिंग में था, स्टनिंग यूज करते हैं ना उस वर्ड के लिए हम திகைச்சிடுச்சு बोलते हैं, ठीक है। मुयल नाई நடந்துக்கிறத பார்த்து திகைச்சிடுச்சு। அதுக்கு புரியல என்ன பண்றதுன்னே, उसे समझ में नहीं आया कि क्या करें, he didn't understand what to do। அதுக்கு मतलब उसे, புரியல मतलब समझ में नहीं आया, ये चारों वर्ड के लिए यही एक ही वर्ड है புரியல मतलब समझ में नहीं आया। என்ன मतलब क्या, பண்றது मतलब करे, क्या करे मतलब என்ன பண்ற, सॉरी என்ன பண்றது, यहाँ पे की आता है ना, उसके लिए यहाँ पे ने करके यूज करते हैं। समझ में नहीं आया कि मतलब उसके लिए यहाँ पे ने, ठीक है। என்ன பண்றதுன்னே புரியல, नहीं तो அதுக்கு புரியல என்ன பண்றதுன்னே ऐसे, उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। அது தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணிச்சு, वह जानने की कोशिश किया। அது मतलब वह, தெரிஞ்சிக்க मतलब जानने की, முயற்சி मतलब कोशिश, பண்ணிச்சு मतलब किया, அது தெரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணிச்சு। यहाँ पे की जो आता है वो लास्ट में आता है, यहाँ पे न है ना, वो साउंड की के लिए आता है। नाइक मतलब कुत्ता, என்ன मतलब क्या, चाहता है मतलब वेणु, என்ன வேணும்னு ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे बीच में ये दांग करके है ना, वो बोलती हूँ मैं, नाइक என்ன வேணும் ऐसे, मतलब वो सोचने लगा है वो खरगोश को, तो मतलब नाइक என்ன வேணும் मतलब कुत्ता क्या चाहता है। तो वो बोलते समय हम क्या करते हैं, बहुत सेंटेंस में देखे हैं कि ही मतलब वो चाहिए ही चाहिए ऐसे बोलते हैं ना, तो दा उसके लिए यूज करते हैं, या कि कहीं कहीं पे उसको एकदम कोई भी चीज हम एकदम फोर्सफुली बोलते हैं तो वहां पे दा करके यूज करते हैं ना। पर ये सेंटेंस में उसको क्या चाहता है करके एकदम फोर्सफुली बोलने के लिए यहाँ पे दा यूज करते हैं। यन्नदा वेणु, उसे क्या चाहता है ऐसे वो फोर्सफुली बोलने के लिए ये दा साउंड आता है, ठीक है। அது தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணிச்சு, वह जानने की कोशिश किया, நாய்க்கு என்னதான் வேணும்னு, कि कुत्ता क्या चाहता है ऐसे, ठीक है। முதல்ல இது சொல்லு, पहले ये बताओ, முதல்ல मतलब पहले, इद मतलब ये, சொல்லு मतलब बताओ, முதல்ல இத சொல்லு। நீ என் நண்பனா இல்ல எதிரியா, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। नी मतलब तुम, ये मतलब मेरे, ननबना मतलब दोस्त, दोस्त हो, या सिर्फ ननबन मतलब दोस्त,
दोस्त हो करके यहाँ पे है ना, उसके लिए हम ननबना ऐसे पूछते। इल्ल, इल्ल मतलब या, एदरिया मतलब दुश्मन, ऐसे क्वेश्चन मार्क की जैसे पूछने के लिए एदरिया ऐसे पूछते हैं, ठीक है। முதல்ல இத சொல்லு, நீ என் நண்பனா இல்ல எதிரியா? ஃபர்ஸ்ட் டெல் மீ, ஆர் யூ மை ஃப்ரெண்ட் ஆர் மை எனிமி? நீ என் நண்பன்னா ஏன் கடிச்ச? तुम मेरे दोस्त हो तो काटा क्यों? इफ यू आर माई ट्रू फ्रेंड वाई डिड यू बाइट? नी मतलब तुम, ये मतलब मेरे, ननबन मतलब दोस्त, ना मतलब हो तो ऐसे पूछने के लिए। नी या ननबन ना, तुम मेरे दोस्त हो तो, ये मतलब क्यों, कडिच मतलब काटा, तो ये कडिच मतलब काटा क्यों, ऐसे पूछने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला सिर्फ ये मतलब मेरे ऐसे पूछने के लिए ये, और ये जो है ये करके पूछने के लिए मतलब क्यों, वाई करके पूछेंगे ना, उसके लिए ये करके ये साउंड थोड़ा लंबी करके बोलिए, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे अलग से मेंशन की हूँ। ये वाला ये और ये वाला ये, ठीक है। நீ என் நண்பன்னா ஏன் கடிச்ச? நீ என் எதிரின்னா ஏன் காயத்தை நக்கற? तुम मेरे दुश्मन हो तो घावों को चाट क्यों रहे हो? तो वो वापस दोनों क्वेश्चन पूछ रहा है खरगोश। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो ऐसे क्यों किया, अगर दुश्मन है तो ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे दोनों के लिए भी क्वेश्चन पूछ रहा है। नी मतलब तुम, ये मतलब मेरे, एदरी मतलब दुश्मन, ना मतलब हो तो, नी एदरी ना तुम मेरे दुश्मन हो तो, ये मतलब मेरे के लिए यूज करते हैं यहाँ पे, घावों को, मेरे घावों को ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला मतलब क्यों करके यूज करने के लिए। कायत मतलब घावों को इसके लिए कायत, नक्र मतलब चाट रहे हो, नक्र मतलब चाट रहे हो, उसके लिए यूज करते हैं। यहाँ पे ये करके पूछेंगे तो यहाँ पे क्यों आ रहा है ना, उसके लिए यूज करते हैं। यह कायत नक्र, घावों को चाट क्यों रहे हो, उसके लिए। इफ यू आर माई एनिमी देन वाई आर यू लिकिंग माई वूंड्स नाउ, ऐसे पूछता है। நீ என் எதிரினா ஏன் காயத்தை நக்கிற? என்ன கொன்னுடு, இல்ல என்ன வாழ விடு, मुझे मार डालो या मुझे जीवन जीने दो, either kill me or let me live। यहाँ पे देखेंगे तो என்ன मतलब मुझे, கொன்னுடு मतलब मार डालो, இல்ல या என்ன मुझे वाழ विடு, यहाँ पे ल की जगह पे र साउंड आती है अलग से, ठीक है। वो प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आ रही है तो ल यूज कर सकते हैं। वाल विடு, वाழ विடு मतलब जीवन जीने दो, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। என்ன கொன்னுடு இல்ல என்ன வாழ விடு, ठीक है। अभी सेंटेंस बाय सेंटेंस देख लेते हैं। நாய்க்கும் முயலுக்கும் நடுவுல வலுவான நட்பு இருந்துச்சு, कुत्ते और खरगोश के बीच पक्की दोस्ती थी। முயலோட சுபாவம் வெளிப்படையா இருந்துச்சு, खरगोश का स्वभाव सीधा साधा था। அதே சமயம் நாய் ரொம்ப புத்திசாலியா இருந்துச்சு, जबकि कुत्ता बहुत चालाक था। ஒரு நாள் நாய் திடீர்னு முயலை கடிச்சிடுச்சு। एक दिन कुत्ते ने अचानक खरगोश को काट लिया। முயல் வலியால துடிச்சிட்டு இருந்துச்சு, खरगोश दर्द से मर रहा था। இப்ப நாய் முயலோட காயத்தை நக்கி நக்கி அத சாந்தப்படுத்துச்சு। अब कुत्ता खरगोश के घाव को चाट चाट कर उसे आराम करने लगा। முயல் நாய் நடந்துக்கிறத பார்த்து திகைச்சிடுச்சு। खरगोश कुत्ते के व्यवहार को देखकर दंग था। அதுக்கு புரியல என்ன பண்றதுன்னே, उसे समझ में नहीं आया कि क्या करें। அது தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுச்சு நாய்க்கு என்னதான் வேணும்னு। वह जानने की कोशिश किया कि कुत्ता क्या चाहता है। முதல்ல இத சொல்லு, நீ என் நண்பனா இல்ல எதிரியா? पहले ये बताओ, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? நீ என் நண்பன்னா ஏன் கடிச்ச? तुम मेरे दोस्त हो तो काटा क्यों? நீ என் எதிரின்னா ஏன் காயத்தை நக்குற? तुम मेरे दुश्मन हो तो घावों को चाट क्यों रहे हो? என்ன கொன்னுடு இல்ல என்ன வாழ விடு, मुझे मार डालो या मुझे जीवन जीने दो। यहाँ तक स्टोरी खत्म हो रही है। यहाँ पे एक बार पूरा एकदम गो थ्रू करके आपको कुछ दूसरा कुछ सजेशंस या कि डाउट्स है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू।